इंग्लिश है, देखो इंग्लिश में ना तुम्हारे सेक्शन 3 है ज़्यादातर तो, ठीक है। और ग्रामर वाला सेक्शन जो है उसमें से तुम्हारा कितने नंबर का आएगा पहले वो देखो, फिर तुम्हारी राइटिंग स्किल जो है उसका मैं टेस्ट लेता रहूँगा और हाथ होता रहेगा। 10, 5, 15 नंबर का तुम्हारा ग्रामर का आएगा, ठीक है। 15 नंबर का ग्रामर का आएगा, जिसमें अब तुम्हें करना क्या है, रीऑर्डिंग सेंटेंस करने हैं, ठीक है। जिसमें कि तुम्हारे एक टेंस लिखा हुआ होगा जो कि एक ऐसे ही लिखा हुआ होगा जिसका सब्जेक्ट इधर नहीं होगा, है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब अदल बदल होंगे, ठीक है। तो उसको अरेंज करके लिखना होता है उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें वॉइस पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए आपसे, और कुछ नरेशन है, टेंस वगैरह, ठीक है। बहरहाल मैंने स्टार्ट कहाँ से कराया था तुम्हें, देखो हाँ इंग्लिश में मैंने तुम्हें हैव कराया था शायद, है ना। आज जो मैं कराऊंगा तुम्हें टू बी फॉर्म और टू बी और टू हैव की प्रैक्टिस ही रहेगी, ठीक है। टू बी फॉर्म में आती हैं यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। इज एम और आर ये तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। पास्ट में कौन से हैं, वाज और वर, और फ्यूचर में बिल, सिर्फ बिल भी, और हम लोग सेल भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सिर्फ बिल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारी टू बी, ये है प्रेजेंट के, ये है पास्ट के, और ये है फ्यूचर के। इस तरीके से टू हैव तो हमने पढ़ा ही था, जिसमें कि हम लोग हैज़ प्रेजेंट में पढ़ते हैं हैज़ या हैव, जो मैंने तुम्हें कल प्रैक्टिस कराई थी इसकी, ठीक है। और पास्ट में पढ़ते हैं हैड, और फ्यूचर में पढ़ते हैं विल हैव, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है। इसका मतलब होता है होना, और इसका मतलब होता है, क्या बताया था कल मैंने, पास होना कुछ, है ना, पास होना। तो मैंने जैसे कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो क्या बोल सकते हो, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक पेन है, तो क्या बोलूँगा मैं, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, ठीक है। या फिर हम लोग एक चीज़ और बोल देते हैं, आई डू नॉट हैव पेन, ठीक है। नेगेटिव को हम लोग डू नोट करके, डू या डज नॉट करके ही बना देते हैं, या फिर नॉट हैव करके, हैव नॉट करके बना देते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें ठीक रहती हैं, हैव या हैज़ नॉट करके, बहरहाल ही अलग की चीज़ है। लेकिन आज जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, टू बी में कौन सा आ जाता है, इज, एम, आर, ये तो है प्रेजेंट का, इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और उसको इंग्लिश में बनाना है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अभी सिर्फ हम लोग इज एम आर देखेंगे, और उसके बाद इसको तुम लोग लिख लेना चाहें, चलो इज एम आर लिखना पहले। यूज ऑफ टू बी में अपने हेडिंग लगा लो आज का, यूज ऑफ टू बी। इसमें हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इज, एम, आर। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उसको तुम्हें बनाना है, क्योंकि ये मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर पाओ। वह एक विद्यार्थी है, ठीक है। हम डॉक्टर हैं, मैं लेखक या मैं गायक हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो ये आप हिंदी में भी लिख लेना, और हिंदी से कनेक्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ इसको। बनाओ मत, अभी मैं इसे समझाऊंगा तुम्हें। रीना रोहन ठीक है। ये मैंने तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लिए हैं ताकि इनको समझ पाओ। उतार लिया इसको जल्दी।
तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए मैं इतने सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि तुम आसानी से समझ पाओ। वह एक विद्यार्थी, मैंने बताया देखो कल मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी है, ठीक है, तो उसको आप बोलना स्टार्ट कर दो। डजंट मैटर तुमसे इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है, नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग समय के साथ साथ, जैसे अगर समय बढ़ता चलेगा। मान लो तुमने कल पढ़ा था कुछ तुम्हारे पास है, आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ तुम्हें जैसे कि कोई कुछ है, जैसे कि मैं अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। ये है एक क्या है, चेयर है, तो मैं बोलूँगा दिस इज अ चेयर। मैंने कल पढ़ाया था ये मेरे पास एक चेयर है, तो मैंने कल पढ़ाया था आई हैव अ चेयर, ठीक है। लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक चेयर है। ये है कि इंग्लिश क्या होती है, कल मैंने सब्जेक्ट भी बताए थे, एक बार सब्जेक्ट भी रिमाइंड करा लेता हूँ। अपने लिए क्या यूज़ करता हूँ, आई, तुम्हारे लिए यू, उसके लिए ही, उसके लिए अगर वो लड़की है तब सी, हम सबके लिए हमारे लिए वी, ठीक है, उनके लिए दे, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ ये है, दिस का मतलब होता है ये है, जैसे मैं बोल दूँगा ये है, ठीक है, जो चीज़ दो रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये एक है तब तो दिस। अगर ये एक से ज़्यादा है, मैंने जैसे कि बोल दिया कि जैसे कि मैं पेन ले लूँ, दीज आर पेन्स, ठीक है। अगर ये दो हैं मेरे पास है ये, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दीज। अगर ये एक है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस, ठीक है, समझ में आई। तो कोई भी चीज़ जब नज़दीक है हमारे तो उनको हम लोग ये है, दिस का मतलब होता है ये है, और इसका ही मतलब होता है ये है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल, एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगा ये है पेन्स हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा दीज आर पेन्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि ये पेन है तो क्या बोलूँगा, इज अ पेन, ठीक है। कल सेंटेंस मेकिंग सिखा रहे थे तो उसमें भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा ये बताओ तुम, ये कैसी वर्ब है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। ये आई के लिए स्पेशली, ठीक है। आई एक पर्सनल व्यक्ति होता है खुद, आई का मतलब क्या होता है मैं, और हर कोई अपने आप में क्या है, स्पेशल है ना। तो स्पेशल के लिए स्पेशल वर्ब आती है। आर का मतलब कैसी वर्ब है, प्लूरल, ठीक है, हाँ, इसका मतलब होता है बहुवचन, है ना। वह कैसा, वह का मतलब क्या है, ही, एक वचन है, बहुवचन है, ही के साथ क्या जाएगा, इज। वह ही इज अ विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, सिंपल है। हम डॉक्टर हैं, हम की क्या आ जाएगी, वी, बिल्कुल बढ़िया, वी। अब वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आ जाओ भाई, बड़ा लेट हो गया भाई, ऋषभ कहाँ है, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ टू बी वर्ब, ठीक है। इज एम आर का भी यूज पढ़ा रहा हूँ मैंने, ठीक है। तू भी इसको लिख ले, ठीक है, इसे बंद मत कर, ओके। लाइट पड़ रही है क्या, तुमको दिखाई दे रही है, वही आ रही है लाइट में, ठीक है, हाँ, उसको मत टेंशन लो। हम डॉक्टर, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, वी आर डॉक्टर, ठीक है। मैं गायक हूँ, मैं के लिए क्या आएगा, आई, और इसके साथ क्या वर्ब आ जाएगी, एम, और गायक की क्या हो जाती है, सिंगर। बे अध्यापक है, बे की इंग्लिश क्या आ जाएगी, बे, और दे के साथ क्या आएगा, वर्ब, आर। अध्यापक की मतलब टीचर, ठीक है। रीना अच्छी लड़की है, रीना अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर आ जाएगा रीना अच्छी लड़की है, ठीक है। तो रीना कैसी है, एक है या बहुत सारी लड़कियां, एक है, तो एक के लिए क्या जाएगा, इज। रीना इज कैसी लड़की है, अच्छी के लिए क्या आता है, गुड। रोहन ईमानदार है, रोहन ईमानदार की क्या आती है, रोहन के साथ क्या आएगा, पहले इज आएगा ना, इज, और ईमानदार क्या आती है, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, कहते हैं ना यार ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है ना, ये बहुत क्या है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट का, ठीक है, ये हो गया ऑनेस्ट। तो किसी का कुछ होना, वही मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था कि किसी के पास कुछ होना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ होना है। हो सकता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, लाइट आ रही होगी यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिखा है यूज ऑफ टू बी, और यहाँ पर इज एम आर। इसके अलावा मैं एक चीज़ और, ये लिख लिया तुमने, इसको जल्दी इसकी इंग्लिश लिख लो फटाफट। इसकी तुमने एक नई कॉपी बना लेना, ठीक है, ट्यूशन की। हाँ, तुम ये बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर चलूँगा तुम्हारे, और इसके बाद मैं इज एम आर पढ़ाने के बाद, वॉज वर्ब पढ़ाने के बाद, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे टेंस पे ले जाऊँगा डायरेक्ट तुम्हें, और 3 दिन में टेंस खत्म करा दूँगा तुम्हारे, 1 दिन में सारे स्ट्रक्चर। इसलिए मैं तुम्हारे थोड़ा बेसिक करा रही हूँ ताकि तुम इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करो, है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। जैसे कि मान लो मैं, अब कुछ भी आप बोल सकते हो। इट का प्रयोग पता है आपको, इट भी सब्जेक्ट होता है ना। इट हम नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं यूज, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ जो जिंदा नहीं है या फिर जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे कि लकड़ी हो गई, ठीक है, या कुर्सी हो गई, ठीक है, दीवार हो गई, स्टैंड हो गया, ये भी, इसे भी मैं इट बोल सकता हूँ, ठीक है। इसे दिस भी बोल सकता हूँ और इट भी बोल सकता हूँ। जो भी मेरे आसपास है मैं इसे बोल सकता हूँ, दिस इज हैंकी, ठीक है, दिस इज चेयर, ठीक है। अब तुम लोगों को करना क्या पता, प्रैक्टिस कैसे करोगे, जितनी भी तुम्हारे आसपास चीज़ें हैं उनको ना तुम बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे कि दिस इज मार्कर,
दिस इज शूज, दिस इज जैकेट, दिस इज स्टैंड, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितना तुम इंग्लिश में मिल घुल कर रहोगे ना, जितना इसके साथ रहोगे, इतना तुम्हारे अंदर इन्फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो बोल सकते हो अभी इसके जितने भी सेंटेंस है कि किसी का कुछ होना, जैसे कि मान लो किसी के पिताजी पुलिस में है तो बोल सकते हो माई फादर इज पुलिस में। किसी के पिताजी डॉक्टर हैं तो बोल सकते हो माई फादर इज डॉक्टर, ठीक है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी सिस्टर भी स्टूडेंट है, तुम्हारी मम्मी हाउस वाइफ है तो बोल सकते हो माई मदर इज हाउस वाइफ, ठीक है। माई फादर इज फार्मर या वर्कर, ठीक है। तो जो भी कुछ है, जैसे कि अब तुम स्कूल में जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो कह सकते हो वी आर स्टूडेंट, हम सब विद्यार्थी हैं। तो कुछ भी होना, अगर नहीं है तो क्या होगा, नोट लगा दोगे, नोट लगा दोगे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंग्लिश बनाओ हिंदी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। इसमें तुम लोग को जरूरत पड़ी कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, क्या है ना। मैं बोल रहा हूँ मैं पुलिस नहीं हूँ, आई एम नॉट पुलिस। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वह अध्यापक नहीं है, ही इज, है ना, स्टूडेंट है। अध्यापक का मतलब टीचर, वह अध्यापक नहीं, ठीक है। ये बराबर है, इसका मतलब होता है एम, आई के साथ लगता है एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है आर, ठीक है। वॉज वर्ब का यूज और करा देता हूँ मैं थोड़ा। इसके नेगेटिव भी तुम बना लोगे ना, ये सिर्फ मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए दे रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा बोलना सीख जाओगे, इंग्लिश को डेली लाइफ में बोल पाओगे तो अच्छा सीख पाओगे, है ना। इसीलिए मैं तुम्हारी 2-3 दिन की क्लास थोड़ी कंफर्टेबल रख रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ। यूज ऑफ वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब। अच्छा, कहीं भी इज एम आर आपको दिखाई देगा तो वो कैसा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, क्या होगा सर? इज एम आर अगर दिखाई देगा तो इज एम आर प्रेजेंट की बात मैंने बताया ना अभी, है डॉक्टर है, प्रेजेंट में है ना डॉक्टर, है ना। ये चेयर है, प्रेजेंट में चेयर है ये, ठीक है। तुम स्टूडेंट हो, प्रेजेंट में स्टूडेंट हो। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, है ना, कोई भी चीज़ वर्तमान में, हाँ, जो चल रहा है। अगर कोई चीज़ पास्ट में, जैसे कि पास्ट में तुम छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, पहले तुम हो सकता है अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, पहले हो सकता है तुम किसी को कुछ सिखाते हो, समझ रहे हो, तुम ऐसे शैतान होते हैं ना कि गिल्ली डंडा मैं सिखाऊं तो अच्छे तरीके से, है ना, तो वही आपको सिखाते होगे। तो जो भी है पास्ट में होती है चीज़ें, उसे हम लोग वॉज या वर में, और इसका ही मतलब होता है होता था या होना था, ठीक है। इसका मतलब लास्ट में हम लोग था लगा देते हैं, हाँ, जो पहले था। इसके कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हो तुम लोग जैसे कि वह ना बाबू खाना खाया अलग चीज़ है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो होना वाली प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, हाँ ना, होना वर्ब जो बीत गया। जैसे कि वह डॉक्टर था, मतलब अब नहीं है वो डॉक्टर, पहले था। मैंने ये टू बी का मतलब होता है होना, 1000 बार बता चुका हूँ, होना, ठीक है, मतलब कुछ होना। मैंने जो इज एम आर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कुछ प्रेजेंट में होना, वॉज वर्ब पढ़ा रहे हैं इसका मतलब कुछ पास्ट में होना, ये पहले हो चुका था। जैसे कि वह डॉक्टर था, ठीक है। हम विद्यार्थी नहीं थे, हाँ, हम विद्यार्थी नहीं थे, ठीक है। तीसरा है, तुम लोगों से ये बनाने आ जाएंगे अब इजीली, बे, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अध्यापक थे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे बताओ, इसके लिए क्या जाएगा, ही वाज डॉक्टर, इसका क्या आएगा जल्दी बताओ, वी वर आएगा पहले, नोट आएगा, नेगेटिव भी है ये, वी नोट, अब क्या आएगा, नोट आएगा पहले, क्या आएगा, नहीं पता क्यों नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेंटेंस मेकिंग में पहला सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद जो भी होगा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। अब मान लो नेगेटिव भी है तो नोट यहाँ लगेगा, ठीक है, ठीक है, वर्ब के बाद लगता है। कहीं भी सब्जेक्ट, कोई सा भी टेंस बना रहे होगे उसमें सबसे पहले फाइंड करोगे सब्जेक्ट को, उसके बाद फाइंड करोगे वर्ब को कि वर्ब क्या है इसमें, ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। वर्ब इसमें है हम नहीं थे, तो मैंने बता रहा हूँ वॉज वर्ब लगना है, कुछ नहीं होना, तो वी के साथ आएगा वर्ब, ठीक है, वी वर नोट, अब नेगेटिव आ गया। विद्यार्थी का मतलब होता है स्टूडेंट, बे अध्यापक थे, बे की क्या आ जाएगी, दे, और फिर क्या आ जाएगा, वर, और अध्यापक के पीछे फेवर, दे वर टीचर। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं बोल दूं आई, मैं डांसर था, तो क्या बनेगा इसका, आई वॉज डांसर, सिंपल है। तो इतने ये बाज वाले यूज भी आ गए। और मैं ये पता तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कल प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा, मैं तुम्हें इंग्लिश बुलवानी भी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ तुम सिर्फ एग्जाम पास करो, एग्जाम तो पास कर लोगे, एग्जाम में नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश तुम बोलना भी सीख जाओगे मेरे साथ पढ़ोगे तो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा के लेके चलूंगा हाथ तो हाथ। इसको तुम पहले लिख लो, निगेटिव वाले भी खुद बना लेना इनके, पहले तुम इसे उतारो जल्दी साथ साथ में, बिल वाले भी कराने हैं। ये एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ बर, देखिए यहाँ पर एक वचन है ये, तो इसके साथ क्या लग गया, और बहुवचन है ये, हम का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो बर लग गया, है ना। तो कहीं भी एक वचन होगा तो उसके साथ, अब आई के साथ भी बाज लगता है, ठीक है, आई के साथ भी बाज लगता है।
सेंटेंस। ये जो है ये अभी ये जो सेंटेंस है होना, टू बी फॉर्म के चल रहे हैं ये, ठीक है, टू बी फॉर्म के टेंस चल रहे हैं। हिंदी में इसीलिए लेके चल रहा हूँ, वह डॉक्टर था, टेंस है, ठीक है, पास्ट का है ये। इसको मैं लिख दूँ भूतकाल, भूतकाल, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, ठीक है, ये पास्ट काल के टेंस है, बहुत बार यूज़ हो गया इसमें। इसको मत लिख लो, जो चीज़ उतारने की है उसको उतारो। टेंस वगैरह बना लेता है थोड़ा बहुत आमे हैं पूरे ना। तभी मैं तुम्हें ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचले तबके की चीज़ें हैं। यूज़ ऑफ हो गया ये। अब इसका तुम थोड़ा बोल सकते हो, जैसे कि तुम पास्ट में क्या क्या नहीं थे, बताओ, बोलो पास्ट में क्या क्या नहीं थे तुम, सोचो थोड़ा दिमाग में। हाँ नहीं थे, हाँ मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तुम उसकी इंग्लिश बना कर दोगे, ठीक है। मैं भी तुमसे थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, ये होगा, ठीक है। मैं अध्यापक नहीं था, आई वॉज नॉट टीचर, मैं स्टूडेंट नहीं था, मैं दुकानदार नहीं था, आई वॉज नॉट, दुकानदार का मतलब क्या होता है, दुकानदार नहीं था। मैं तुम्हें अभी ये सारी वोकैब भी लिखवाऊंगा, ठीक है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है वोकैब है वो लिखवानी भी है तुम्हें, ठीक है। मैं टेलर नहीं था, बाज ही आएगा ना, था, क्योंकि देखो था, मैं था पढ़ा रही हूँ ना, पास्ट की बात है, तो वॉज यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे कि वह खिलाड़ी नहीं थे, बे खिलाड़ी नहीं थे, देवर नॉट प्लेयर, ठीक है, देवर नॉट प्लेयर खाली से, क्योंकि वर लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। देवर नॉट स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टूडेंट ही रहेगा, ठीक है, स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि वर लग गया ना यहाँ पर, उस चीज़ को टेंशन ना लो तुम। इसके अलावा मैं अगर बोलूँ कि हम सिंगर नहीं थे, बताओ जल्दी। बी के साथ क्या आएगा, नॉट सिंगर, ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा तुम देखो खुद बनाओगे इसे बोल के, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं है कि टेंस नहीं बन रहे हमसे, क्योंकि बना सकते हो तुमसे जो चीज़ आती है उसको बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी कहीं पर तुमको कुछ दिख रहा है, दिस इज क्या, ये यहाँ पर कितनी चीज़ दिख रही है, ये बोतल है, ठीक है, तो बोल सकते हो क्या, इट इज, इट यूज़ करेंगे ना इसके लिए, इट इज बोतल, इट इज टेबल, ठीक है, इट इज़ केबल, इट इज़ लाइट, ठीक है, इट इज़ मोबाइल, इट इज़ गेट, बोल सकते हो ना, कोई सिंपल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके ना टेंस बोलो अपने जुबान से, ठीक है, ताकि कंफर्टेबलनेस बनती चली जाए। ये हो गए पास्ट के, कि जो पास्ट में था, ठीक है ना, बी चल रहा है ये, इसका मतलब होता है होना, कोई चीज़ पास्ट में होना, कोई चीज़ प्रेजेंट में होना, और कोई चीज़ फ्यूचर में होना।